नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे। कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कंसेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है, जीरो टू हीरो सीरीज की हमने जो है शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में जो हमने है 19 डे यानी जीरो टू हीरो सीरीज की हमने 19 डे क्या है कवर कर ली थी। डे 19 में हमने क्या कवर किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीन टेंस के हमने क्या थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव व अन्य नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वे हमने सारी जो है रिवीजन कर ली थी डे 19 में। आज हम करेंगे शुरुआत जीरो टू हीरो सीरीज की डे 20। डे 20 में हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मतलब पहचान कैसे होती है और इसके सिंपल सेंटेंस हम जो है कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको पहचान देखनी है। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं और फिर क्या है, कार्य का वर्तमान काल में क्या है, जारी रहना पाया जाता है। ये देखो यहाँ पे लिख रहा कि और कार्य का वर्तमान काल में क्या है, जारी रहना पाया जाता है। अब इसका सिंपल नियम नियम हम पढ़ते हैं, यानी साधारण अफर्मेटिव इसका नियम पढ़ते हैं। सिंपल नियम जैसे क्या है, सिंपल नियम में क्या है, कर्ता एक वचन के साथ इज तथा कर्ता बहुवचन के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग भी करते हैं। ये इसका क्या है, सिंपल का नियम है। सिंपल में अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, अब सीखते हैं। जैसे ये सिंपल में तो आपने देख लिया कि आई एक करते एक वचन के साथ इज, करता बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और जो वर्ब है वर्ब में आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया। फिर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पहचान तो कर ली, लेकिन कैसे होगा, जैसे मैं आपको बताया कि कार्य का वर्तमान काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इब जारी रहना क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं अभी भी पढ़ा रहा, मतलब पढ़ा रहा हूं, मैं दिख रहा कि अभी भी पढ़ा रहा। वह स्कूल जा रहा है तो मतलब अभी भी जा रहा। इसमें क्या कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस तरीके से चल रहा। कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कंटिन्यूअस हूं, मतलब पढ़ा रहा हूं, जारी हूं, अभी भी पढ़ा रहा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इस तरीके से पहचान होती है। अब सिंपल का हम वाक्य बनाते हैं कि सिंपल के वाक्य हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे जैसे क्या, वह स्कूल जा रहा है तो इसमें क्या है, वह क्या है, वह हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हम शुरू से पढ़ ही रहे। और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये पूरा हमारा क्या है, वर्ब। आप सभी को पता ही है कि जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि वह की भी आपको पता ही है, वह ही माने होता है वह पुरुष के लिए। तो ही फिर आएगा जाने की। तो ये आप सभी को पता, मैंने बताया कि एक वचन के साथ में इज लगा तो यहाँ ही है तो एक वचन है, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज। तो ही इज, और जाने की होती है गो, तो गो में यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग, यानी GOING, ही इज गोइंग। और ये क्या होगा, टू स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल। इस तरीके से हमारा पहला वाक्य जो है कंप्लीट होगा। अब आते हैं दूसरे वाक्य में। हम खेलने जा रहे हैं, मतलब हम खेलने जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, ये जारी रहना पाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम क्या है, हम क्या है इसमें सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट है और खेलने, खेलना ही हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और जा रहे हैं ये हमारी होगी वर्ब, वर्ब। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट की लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, यानी वी माने होता है हम, वी, वी। और मैं आपको बताया कि यानी इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो वी आर, और जाने की होती है गो, वी आर गो, और उसमें आईएनजी लग जाए, वी आर गोइंग टू प्ले, PLAY। इस तरीके से हमारा ये जो दूसरा वाक्य है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो इसमें मैं क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, मैं इसमें सब्जेक्ट है। और एक पत्र, एक पत्र ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर आता है लिखना, लिख रहा हूं, ये हमारी होगी वर्ब, ये हमारी होगी वर्ब। अब इंग्लिश में से ट्रांसलेट करते हैं। आप सभी को बताया, जब हम इंग्लिश में कोई वाक्य ट्रांसलेट करते हैं तो उसका एक रूल होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम वाक्य ट्रांसलेट करते हैं। अब
आई माने होता है मैं, आपको पता ही है कि आई माने मैं है, मैंने लिखवा भी रखा है। आई माने होता है मैं, आई। फिर आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम एम। आई के अकॉर्डिंग इसमें लगाएंगे हम एम। तो आई एम, आई एम। और लिखना, लिखने को होते हैं राइट। राइट में आईएनजी लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग ए लेटर, ए लेटर। ये हमारा वाक्य बिल्कुल कंप्लीट जो है करेक्ट होगा। अब आते हैं वाक्य नंबर 4 पे। जैसे तुम बाजार जा रहे हो, तो उसमें तुम क्या हमारा सब्जेक्ट होगा, तुम हमारा होगा सब्जेक्ट, और बाजार, बाजार होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और जाना होगा हमारी वर्ब, जाना होगा हमारी वर्ब। और यू माने होता है तुम, ये आपको बता ही रखा है पहला भी। तो पहले लगाओगे हम सब्जेक्ट की यानी यू, और यानी बहुवचन के साथ हम क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। तो यू आर, यू आर। और जाने के होती है गो, यू उसमें आईएनजी लग जाएगी, जी आर, जी ओ आई एन जी, गोइंग, यानी यू आर गोइंग टू मार्केट। एम ए आर के ए टी, मार्केट। इस तरीके से हमारा फोरवा जो चौथा वाक्य होगा कंप्लीट तरीके से करेक्ट होगा। अब आते हैं पांचवें वाक्य पे। वाक्य क्या है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी अभी भी उड़ रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो बात हुई, यानी अभी भी उड़ रहे, जारी है मतलब उड़ रहे, कंटिन्यूअसली उड़ रहे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं यानी अभी भी उड़ रहे हैं। तो पक्षी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा पक्षी हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। और आकाश में ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और ये उड़ रहे हैं, ये हमारी होगी वर्ब, वर्ब। अब इसको वाक्य में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम लगाओगे इसकी, लगा पक्षी की। तो पक्षी की यानी बर्ड्स, द बर्ड्स। क्या लगाएंगे, द बर्ड्स, बी आई आर डी एस, द बर्ड्स। और बहुत सारे पक्षी है तो आर लगाएंगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लाइंग उड़ने का होती है फ्लाइंग, एफ एल वाई आई एन जी, फ्लाइंग। फिर आता है आकाश में, तो इन द स्काई, इन द स्काई, इन द स्काई। ये हमारा पांचवा वाक्य कंप्लीट तरीके से करेक्ट होगा। अब आते हैं वाक्य नंबर 6 पे। जैसे क्या लिख रहा है, वे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, यानी वे अभी भी खेल रहे, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो वे की क्या होती है, दे, आपको पता ही है कि दे माने होता है वे। तो दे आर, बहुत सारे है। तो दे आर, खेलने का होती है प्ले, प्ले में लग जाएगा आईएनजी, दे आर प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी, दे आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट मैच, एम ए टी सी एच, ये होगी क्रिकेट मैच। अब आप सोच रहे होगे कि ए क्यों लगा यहाँ पे, ए आर्टिकल क्यों लगा। ए आर्टिकल इसलिए लगा क्योंकि वे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, यानी एक समय में एक ही मैच खेल सका, इसलिए हमने ए लगाया। क्योंकि एक समय में खेल यानी अभी भी खेल ले, तो एक ही मैच खेल ले, दो मैच तो एक साथ खेल ही नहीं सकते। तो वे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, एम ए टी सी एच, मैच। इस तरीके से हमारा छठा वाक्य क्या कंप्लीटली तरीके से जो है करेक्ट होगा। अगर आपको कहीं पे भी मतलब बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो वाक्य हैं आपको ऐसे ही बनाने हैं, अगर बनाने के लिए दिए जाए, या घर पे भी आपको जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए हमने क्या सीखा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो था इसका रूल्सों का सीखा, यानी पहचान सीखी। और उसके क्या हमने सिंपल नियम सीखा, अफर्मेटिव नियम, कि अफर्मेटिव के वाक्य हम कैसे बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।